बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतशाम नाज़रीन। ईद अल्लाह अल्लाह करके गुजरी और ईद के फ़ौरन बाद ही हुकूमत ने जो है वो आवाम को ईदी दे दी और ईदी कुछ इस सूरत में दी गई कि तकरीबन 8 रुपये जो है वो पेट्रोल डीज़ल महंगा कर दिया गया और तकरीबन 4.5 रुपये जो है वो पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई। ऑलरेडी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से जो है वो लोगों के रोज़गार नहीं चल रहे, लोगों का कामकाज नहीं चल रहा। और साथ ही अमूमन हम देखते हैं कि आजकल एक शख्स जो है वो अपने काम कारोबार के सिलसिले में अपनी ज़ाती गाड़ी इस्तेमाल करने से तो रहा, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत हो गया, डीज़ल हो गया, इनकी कीमतें इतनी ज़्यादा है कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। और उसके साथ ही अगर वो बात करता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ वो आता है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ज़ाहिर सी बात है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के साथ ही अपने किराए बढ़ाती है और उसके फ़ौरन बाद ही जो है वो जो शख्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करने का सोचता है वो भी उससे करने से जो है वो कासिर हो जाता है। आज के इस प्रोग्राम में हम यहाँ पर आए जो लोग हैं उनके पास जाएंगे और ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके पास जाएं, क्योंकि आज का ट्रांसपोर्टर जो है वो क्या कहता है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो धड़ाधड़ इजाफा किया जा रहा है, मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। हर हफ्ते 10 दिन बाद जो है वो पेट्रोल की कीमत, डीज़ल की कीमत जो है वो बढ़ा दी जाती है। ट्रांसपोर्टर को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ता है। ज़ाहिर सी बात उस पर जो सफ़र करता है उसको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जहाँ पर अब 3-4 बंदे सफ़र कर रहे हैं और उनमें से हम वो कोशिश करेंगे कि अब 3-4 की बजाय जो है वो 1-2 बंदे जाके सारे काम वाइंड अप कर ले। इससे क्योंकि अफराद तो वहाँ पर काबू में है, लेकिन इसके साथ ही जो है वो जो ट्रांसपोर्टर्स हैं जिनका काम जो है ये बसेज़ हैं, निजी बस सर्विसेज हैं, इनको बेतहाशा जो है वो नुकसानात का सामना करना पड़ता है। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतें कितनी ख़तरनाक हैं, कितनी तबाहकुन है इस काम कारोबार के लिए। लारी अड्डा पर इस वक्त हम मौजूद है, यहाँ पर आने वाले लोगों से जानेंगे, यहाँ पर आने वाले ट्रांसपोर्टर्स से जानेंगे। तो चलते हैं फिर यहाँ पर आए लोगों की तरफ, चलते हैं यहाँ पर आए ट्रांसपोर्टर्स की तरफ। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हमारे साथ कुछ और यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स मौजूद हैं, इनसे जो है वो हम बात करते हैं, इनसे हम जानते हैं। हम ये ज़्यादातर देख रहे हैं कि आज का जो ट्रांसपोर्टर है, आज का जो एक मुसाफिर है, वो दोनों ही इस वजह से परेशान है कि किरायों में जो है वो इजाफा करना पड़ता है, इस वजह से मुसाफिर परेशान है और ट्रांसपोर्टर इस वजह से परेशान है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है ये मसलसल बढ़ा दी जाती हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ ट्रांसपोर्टर्स भी मौजूद हैं, कुछ हमारे साथ यहाँ पर मुसाफिर भी मौजूद हैं। इनसे जो है वो हम बात करते हैं और इनके जो मसाइल हैं वो इनसे जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे मिजाज हैं? ठीक है सर। बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे देखते हैं हुकूमत ने फिर पेट्रोलियम मसनूआत ने तो बढ़ा दिया, एक डीजल बढ़ाने से कुछ नहीं होता। ये जो है ना हमारी गाड़ियों के पार्ट्स, टायर, मोबाइल, जनाब अली गाड़ी के एक काबला जो 10 रुपए का था वो 200 रुपए का है। हम क्या करें? RTA सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा हमें कहते किराया कम करो, हम कहाँ जाएं? मर जाएं। एक डीजल से तो नहीं गाड़ी चलती, अगर डीजल से गाड़ी चलती है तो बताएं कि डीजल से गाड़ी चलती है। इससे मोबाइल भी है, काबला ही पड़ता है, टायर भी पड़ते हैं, ये अमले का भी खर्चा होता है। फिर भी हम इतने नुकसान में जा रहे हैं ना। ये जो ट्रांसपोर्ट की जो सनत थी ये रीढ़ की हड्डी का काम करती थी, क्योंकि हम टूल प्लाजे भी देते हैं, हम टोकन टैक्स भी देते हैं, हम रूट के पैसे भी देते हैं, पासिंग के पैसे भी देते हैं, गवर्नमेंट को हम इतना पैसा देते हैं, लेकिन हमारे जब भी नुकसान होता है हमारी इस सनत को नुकसान पहुँचाया जाता है। लेकिन हम क्या करें? अभी जो किराया बढ़ा है ना, डीजल बढ़ा है, हमने अभी तक किराया नहीं बढ़ाया। क्या करेंगे? सवारी किराया नहीं देगी, हमारे साथ झगड़ा करेगी। हम उस झगड़े से बचते हुए खुद नुकसान उठा रहे हैं, हमारे ऑनर नुकसान उठा रहे हैं और ट्रांसपोर्ट को नुकसान हो रहा है। लेकिन हम लिल्ला इसके बारे में करें। ये टायर जो है पाकिस्तान में तैयार होता है, सुपर कार्गो, उसका रेट उतना ही जितना चाइना के टायर का रेट है। उसका रेट तो कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जो पाकिस्तान का टायर है उसका भी तो उतनी कीमत है, जो चाइना में तैयार होता है उसकी भी इतनी कीमत। जाहिर सी बात है कि ट्रांसपोर्टर जो है उसको बेतहाशा जो है मसाइल का सामना है। सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत से तो जो है वो मुसाफिर भी मुतासर होता है, पैसेंजर ड्राइवर भी मुतासर होता है, ट्रांसपोर्टर भी मुसाफिर होता है। रुझान कैसा देख रहे हैं? अब कितना कोई रुझान है यहाँ पर जो है वो ट्रांसपोर्टर का, कितनी को तादाद में जो है वो यहाँ पर ट्रांसपोर्टर का रुझान कारोबार की तरफ, मुसाफिरों का रुझान जो है वो यहाँ पर आने वाले मुसाफिरों का रुझान कैसे देख रहे हैं? मुसाफिरों का रुझान क्या देखना है? मुसाफिर का ऐसे मैं आपको एक बात बता दूं, जो आदमी पिछली ईद उल ज़ुहा के घर से आए हुए थे ना, अब घर को गए हैं। महंगाई इतनी है, ये मैंने आपको पहले नहीं बताया। ये डीजल और पेट्रोल कोई चीज़ नहीं है, इसके साथ साथ इस गाड़ी के
और भी लवाजमात हैं जो हमने पैसों से आते हैं। जब वही महंगे हो गए, मैंने कहा नहीं 10 रुपए का काबला 200 रुपए का है, जो ब्रेक ऑयल की कुपी 50 रुपए की थी वो 500 रुपए की है। ट्रांसपोर्ट जाएं तो किधर जाएं। जाहिर सी बात है कि जो है वो पेट्रोल तो एक बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ जो दीगर चीज़ें जो है वो दीगर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी कीमतों में इजाफे की वजह से हालात हो रहे हैं। हाँ, हमारी गवर्नमेंट से एक दरख्वास्त है, जो आपने मार्केट कमेटी या कंट्रोल लिस्ट वाले आदमी बनाए हुए हैं ना, उनको लेला थोड़ा समझाएं कि रेट को कंट्रोल करे। एक दफ़ा रेट कंट्रोल हो जाए, महंगाई नीचे आना शुरू हो जाएगी, हालात बेहतर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ तक का सफ़र कर रहे हैं भाई, कहाँ से? मैं लालिया से सफ़र कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में जो इतना किराया इन्होंने बढ़ाया हुआ है ना, इतना पेट्रोल नहीं बढ़ता। अगर 5-10 रुपये पेट्रोल बढ़ रहा है ना, तो इनके 50 रुपये बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके भी टैक्स, इनको भी देखें कि ये कितना किराया ले रहे हैं, कितना दे रहे हैं। बस स्टैंड पे कोई जितना मुंह मांगे कीमत मांग रहा है, ठीक है, उसको बताओ कि कितना किराया है, वो कहता है कि जी हमारा पेट्रोल महंगा हो गया, ये महंगा। अगर 5 रुपये पेट्रोल बढ़ता है तो 50 रुपये किराया बढ़ जाता है। अगर वो 5 रुपये कम होता है तो किराया कम नहीं होता। किराए को भी देखना चाहिए, वो उनको नोटिस लेना चाहिए कि कितना किराया, वो परमानेंट किराए बने हों कि इतना किराया है। अगर कोई पेट्रोल बढ़ रहा है तो ये उस हिसाब से बढ़ाए ना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि 5 रुपये बढ़ते हैं तो ये 50 रुपये बढ़ा लेते हैं। अगर 10 रुपये कम हो जाते हैं तो ये 100 कम क्यों नहीं करते? इनको 100 कम करना चाहिए ना। उस हिसाब से इनके परमानेंट किराए बनाने चाहिए कि इसका इतना किराया है। आप ये कहना चाहते हैं कि जो है वो इन पर किराए की वसूली का जो मसला है उस पर जो है वो सख्ती से पेश आना चाहिए। और इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि आज में अगर एक ट्रांसपोर्टर है तो वो अपनी जगह जो है वो, जिस तरह भी आपने बात सुनी, आपकी मौजूदगी में ये बात हुई कि वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो है वो इतने किराए, इतने जो है वो इजाफी हमारे ऊपर, ज़ाहिर सी बात है गाड़ी के अखराजात है, फिर पेट्रोलियम मसनूआत, फिर हमारी इनकम नहीं है, तो हमारे लिए तो ये काम बंद ही, ऐसे समझ लें कि बंद होने के करीब ही है। तो वो तो ये शिकवा करते हैं, आप लोग कहते हैं कि किराए वसूल कर रहे हैं, लूट रहे हैं। उसमें ये है ना कि ये जो बाकी इनके सारे लवाजमात है ना, वो गवर्नमेंट से ले ना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये अवाम से ही निकलेंगे। अगर पेट्रोल कर रहे हैं, पेट्रोल 5-10 रुपये बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सारा कुछ अवाम से ही निकालना है। अगर पेट्रोल पहले कम मतलब इजाफा नहीं हुआ था, उसका किराए पहले कम थे, अब इनको टायर याद आ गए, अब इनको क्या मतलब को वो गाड़ियों की ख़राबी याद आ गई है। गाड़ी ख़राब होती होगी एक मंथ में एक दफ़ा, ठीक है। उसके अलावा एक मंथ में एक दफ़ा जब हर बंदे से 5 के बजाय 50 ले रहे हैं, तो एक मंथ में तो वो काफ़ी बन जाते होंगे इनके। सारी सी बात है कि इसमें जो है कि वो मिडिल क्लास तबका हो गया, जो गरीब तबका हो गया, उसके अफोर्ड में ये जो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी, अब वो भी नहीं रही है। बिल्कुल ऐसी बात है। जो गरीब है वो बेचारा क्या करे। मोस्टली मैंने देखा कि बसेस में भी वो जनाब एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे होते हैं कि इतना किराया नहीं है मेरे पास, इतने हैं। उसके पास जितने होंगे उसने तो उतने ही देने हैं ना। उसको ये थोड़ी पता है अगर एक बंदा 200 लेके गया कि यार मैं 200 में जा रहा हूँ लालियाँ या सरगोदा, तो वो बस में बैठता है, वो 300 मांग ले, वो 100 कहाँ से ले अगर उसके पास नहीं है तो। अगर एक मुकम्मल रेट बना हो ना, तो उसे पता हो कि मैं लालियाँ जा रहा हूँ तो लालियाँ का 150 किराया, मैं उतना जेब में ले कर चलूँ। ये हालात है नाजरीन कि जहाँ पर जो है मुसाफिर हैं वो भी परेशान है, यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर है वो भी परेशान है, यहाँ पर जो लोग हैं वो भी परेशान है। हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जाते हमें कहीं नज़र नहीं आते। अवाम में जो है वो तज़ब्ज़ुब पाया जा रहा है, एक परेशानी की लहर पाई जा रही है, सिर्फ इस वजह से कि अवाम के पास जो है वो ज़राए नहीं है आमदन के। हमारे जो है वो हुक्मरानों के पास तो ज़रूर है, लेकिन अवाम के पास आमदन के जो है वो ज़राए नहीं है। हमारे साथ एक और भाई यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताबिश। ताबिश, क्या काम करते हो? जी मैं ट्रांसपोर्टर हूँ। ट्रांसपोर्टर हो? जी। ट्रांसपोर्टर आज कहाँ पे खड़ा है, पहले मुझे ये बताओ। सबसे पहले ट्रांसपोर्टर बहुत ज़्यादा मुश्किलात में इस वक्त खड़ा है, क्योंकि जब डीजल की कीमतों में इजाफा होता है ना, तो इसके साथ साथ मुसाफिर पर भी बर्डन पड़ता है इसका। और जैसा कि गरीब अवाम है वो इतना किराया पे नहीं कर सकती, और ट्रांसपोर्टर को किराया बढ़ाने की मजबूरी होती है, क्योंकि जब भी डीजल महंगा होता है, इसके असरात सिर्फ डीजल पर नहीं, इसके मुस्बत असरात भी, मनफी असरात भी बहुत सारे हैं। क्योंकि डीजल के साथ साथ इसके स्पेयर पार्ट भी महंगा हो जाता है। इसके किल काबले वगैरह स्पेयर पार्ट जितना भी रिलेटेड डीजल से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब की सब महंगी हो जाती हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर को किराया बढ़ाना पड़ता है और मुसाफिर मुश्किलात में आ जाता है। और मुसाफिर कहता है कि भाई इतना किराया हम पे नहीं कर सकते, और कम किराया ले तो फिर गाड़ी का निज़ाम नहीं चलता। दोनों तरफ से इसके असरात पड़ते हैं। इन हालात में, इन सिचुएशंस में आपको कहीं कोई बेहतरी के इम्कानात नज़र आते हैं कि यार कोई मामलात जो हैं, कोई हालात जो हैं कोई बेहतर होंगे, या जाहिर सी बात है कि हर एक ऐसे समझ लें कि जो चीज़ एक इख्तिताम की तरफ हो, उसमें कहीं ना कहीं कोई एक उम्मीद की किरणें होती हैं कि यार को चलें कोई नहीं, अभी हालात बेहतर हो जाएंगे, कोई है इस तरह की उम्मीद है? इंशाल्लाह हम अपने रब से उम्मीद रखते हैं कि
इन हुक्मरानों के दिलों में रहम डाले कि वे गरीब अवाम का सोचें, ट्रांसपोर्टर का सोचें। अल्लाह से दुआ मांगते, अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह। सबसे ज़्यादा आपको अल्लाह से हटकर जो है वो जो जिनकी जिम्मेदारी है, मतलब कि आपकी बेहतरी के लिए इकदाम उठाने हैं, उनसे आपको ये नहीं लग रहा है कि वो कोई आपके लिए काम करेंगे? फ़िलहाल तो इस तरह की कोई भी सूरत हाल वाज़ह नहीं हो रही कि हुक्मरान अवाम का सोचें, हुकूमत अवाम का सोचे। फ़िलहाल तो बर्डन ही पड़ रहा है हर तरफ। बेहतरी की जो है वो ज़ाहिर सी बात है, लोग यही कह रहे हैं हमें बेशतर कि हमें सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, हमें बेहतरी के जो है वो हालात नज़र नहीं आ रहे। हालात और सूरत हाल कब तब्दील होंगे, कब बेहतर होंगे, ये हर दफ़ा ही जो है वो अवाम जहनों में लाती है ये सवाल, और हर दफ़ा ही जो है वो इसी सवाल पर मायूस होती है। हमारे साथ एक स्टूडेंट भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? खुरम शहजाद। कौन सी क्लास में? मैं 5th ईयर। 5th ईयर में। ये मुझे बताओ कि स्टूडेंट जो है कितनी कोई उसको दुश्वारियाँ हैं कि जब एक तसलसल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, तो इन बढ़ती पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से एक जो स्टूडेंट तबका है इसको कितनी मुश्किलात का सामना? भाई पहली तो बात ये है कि स्टूडेंट से ये किराया लेते हैं। हमें ये बताया गया था शुरू में जो लॉ पास हुए थे कि स्टूडेंट को किराया बिल्कुल फ्री है। हम बसों में धक्के खाते हैं, ये हमें बैठने नहीं देते, सीट पर नहीं बैठने देते, कभी छत पर चढ़ा देते हैं, कभी कहते हैं सीट में खड़े हो जाएं, यहाँ बैठें, यहाँ बैठे हैं, कभी उतार देते हैं, कहते हैं कि आप स्टूडेंट हैं, आपने किराया नहीं देना, और किराया लेते भी हैं, ये नहीं छोड़ते नहीं है, कहते हैं जितने भी हैं 50 है 100 देने हैं आपने। ये कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया, हमारा किराया इतना बढ़ गया। ये तो कोई बात नहीं, 10 रुपये किराया पेट्रोल बढ़ता है, ये 50 रुपये 100 रुपये किराया बढ़ा देते हैं, ये तो बात नहीं ना हुई। बनता है क्या, चलो ठीक है कि 1 रुपया 2 रुपया तेल बढ़ाए, ये 5 रुपये 2 रुपये। अच्छा, जब तेल कम होता है उस वक्त नहीं कम करते। इनको चाहिए था ना कि जब तेल कम हुआ है उस वक्त भी कम करें, जब बढ़ा है उस वक्त बढ़ाते हैं, कम करने पर कम नहीं करते। ये इनकी पुलिस ही पता नहीं क्या, हमें समझ नहीं आ रही। जब से हम यहाँ पर, मुझे 3रा साल है यहाँ पर, हम धक्के खाकर जलील हो गए हैं। मोटरसाइकिल पर आते हैं, मोटरसाइकिल का अखराजात नहीं पूरे होते, अगर बस पर आए तो बस वाले चढ़ने नहीं देते, कभी छत पर चढ़ा देते हैं, कभी उतार देते हैं। ये सब किराए भी अफोर्ड नहीं होते। होते। ये वही बात है जो हमने पहले आपसे की है कि अब जो एक इंफरा या एक इंडिविजुअल पर्सन जो अपनी चीज़ या अपनी बाइक हो गया या अपनी गाड़ी हो गया वो चलाता था, अब वो चला नहीं सकता, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो मुसलसल बढ़ रही हैं, और उसके लिए ज़ाहिर सी बात है कि एक महदूद वसाइल में उसके लिए ये अफोर्ड कर पाना जो है वो मुश्किल है। तो यहाँ पर जो है वो सवालिया निशान ज़रूर उठता है कि आप लोगों ने बेहतरी के लिए क्या किया। फ़ी बैरल डॉलर्स कीमत बढ़ी तो है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी तो हैं, लेकिन उसके साथ आप ये भी देखें कि जो मिडिल क्लास तबका है, जो ऐसे समझ लें गरीब तबका है, वो सारा दिन काम करने के बाद भी 500, 600, 700 जो है वो बड़ी मुश्किल से कमाता है, और वहीं पर आपके 1 लीटर की कीमत जो है वो तकरीबन 290 तक जो है वो पहुँच चुकी है। तो वो कैसे ये मामला चलाएगा और कैसे जो है वो अदायगी करेगा? यहाँ पर कुछ और हमारे साथ लोग मौजूद हैं, कुछ और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अवैस। पढ़ते हो? नहीं, मेरी दुकान है, काजू और लाख पिको वगैरह। मतलब काम कारोबार अपना करते हो। कितना कोई मुतासर हुए हैं, कितने कोई हालात बुरे हैं एक जो है वो मिडिल क्लास तबके के, ये जो ट्रांसपोर्ट की वजह से, क्या कहते हैं? भाई ये बस बेहतर आगे से, बाकी हम ना माल लेने आए हैं फैसलाबाद इधर ही, तो किराए रक्शे पे बैठे हैं लाल मिल के पास, तो उसको हमने मुकाया 250 रुपया किराया। तो अब हमने कहा लाली अड्डे पे जाना है, तो उसने वैगन वाले अड्डे पे उतार के, तो वो कहता है जी नहीं इधर ही मैंने मुकाया था किराया, उसने 200 रुपया ले लिया। तो और फिर हम 150 रुपया रक्शे को आगे दे के फिर इधर आए हैं। तो ये बात है कि वो एक महदूद वसाइल में जो है या महदूद रोज़गार में जो है वो हर चीज़ में किराए बढ़े हैं, हर चीज़ में जो है, तो वो एक मिडिल क्लास तबके के लिए गुजर करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो गया। जी। हमारे साथ यहाँ पर जो लोग थे जिनसे हमारी बातचीत हुई, उनमें से बेशतर जो है वो हमें यही कहते नज़र आते हैं कि हालात जो है वो नहीं है कि एक मिडिल क्लास तबका सर्वाइव कर सके, गरीब तबका सर्वाइव कर सके। मज़ीद भी जो यहाँ पर लोग हैं उनसे बातचीत करने का सिलसिला हमारा जारी है। मुझे ये बताएं सबसे पहले कि कहाँ का सफ़र आप कर रहे हैं और कहाँ जाना है? मैं शोरकोट से लाहौर गया था, रात को मैं गया हूँ, इन्होंने 1400 किराया वसूल किया है। ईद आई थी हमारी खुशियों के लिए, इन्होंने तो हमारी जेबें खाली कर दी हैं। बस वो नॉन एसी का किराया, ये नॉन एसी का 1400 रुपये। 1400 रुपये किराया। अभी हमने कहा कि हमें शोरकोट ले चलो, वो हमसे 1000 रुपया मांग रहे हैं शोरकोट का। हाँ,
हम गरीब आदमी हैं, कहाँ से ले आए आप बच्चों? हमने अभी ट्रांसपोर्टर से जिनसे बात की है वो तो हमें अपना रोना रोते नज़र आते हैं। वो तो कहते हैं कि हमारे हाल ये हैं कि हमने सुबह से जो है वो खाना तक नहीं खाया, हम जो है वो ऐसे समझ लें कि हमारे कारोबार तबाही की तरफ हैं, हमारे रोज़गार तबाही की तरफ है, हम तो सुबह से भूखे हैं। ये सब झूठ के सिवा और कुछ भी नहीं है। सब झूठ बोलते हैं, सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं गरीबों के पैसे से। गरीब बेचारे को एक वक्त की रोटी नहीं मिलती, वो इधर किराया डबल मांगते हैं। वो बेचारा क्या करे, मजदूर किधर जाए, कहाँ से खाए, बच्चों को खिलाए। कि आज जो है वो एक मजदूर सारा दिन काम करने के बाद 600-700 भी बड़ी मुश्किल से कमा सकता है, और उसके बाद फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा और इस तरह के मामलात से तो फिर जाहिर सी बात है कि पेट्रोलियम मसनूआत की इजाफे की बात ही नहीं है। 10 रुपये इजाफा होता है, 300 रुपये किराया कर बढ़ा देते हैं। 10 रुपये इजाफा होता है पेट्रोलियम का, और ये 300 रुपये किराया बढ़ाते हैं। तो गरीब तबके के साथ गरीब तबके के जाएँ हम? अभी हमने वो गाड़ी वाले से बात की है, वो हमसे 1000 रुपया मांग रहा है शोरकोट का, यहाँ फैसलाबाद से। कहाँ से ले आए 1000 रुपया? शोरकोट यहाँ से 122-23 किलोमीटर सफ़र है, कहाँ से ले आए 1000 रुपया? और इसी बात है, ये हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं और इन्होंने वही बात किया जो हम करते आ रहे हैं, आपको बताते आ रहे हैं कि इस वक्त एक गरीब तबके के ये हालात हैं कि उनके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट चूँकि एक सस्ती गाड़ी होती है, जो लोग ये समझते हैं कि जहाँ पर हम वो अपनी ज़ाती गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को वहाँ पर तरजीह देते हैं। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी वो उनसे जब हमने बात की तो वो कहते हैं कि जी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई, हमारी गाड़ी के अखराजात बढ़ गए, हमारी जो है वो चीज़ें इस्तेमाल होने वाली जो है वो पुर्जे बढ़ गए, जिस वजह से हमारे लिए जो है वो किराए बढ़ाना बड़ा ज़रूरी है। ये सारी सूरत हाल है और इसमें हुकूमत का ही जो है वो किरदार है कि उसने इन लोगों की बेहतरी के लिए, इन लोगों को जो है वो फैसिलिटेट करने के लिए कुछ नहीं सोचा। उम्मीद ये की जाती है कि हुकूमत जो है वो इनकी बेहतरी के लिए ज़रूर सोचेगी। मज़ीद भी जो यहाँ पर लोग हैं उनसे बातचीत करने का सिलसिला हमारा जारी है। नज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जो है वो यहाँ पर कुछ ड्राइवर मौजूद हैं, कुछ ट्रांसपोर्टर्स मौजूद हैं, उनसे जो है वो हम बातचीत करते हैं और अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और उनसे जानते हैं कि वो किस तरह जो है वो जाहिर सी बात है कि अगर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी खुश नहीं है तो वो कैसे फिर अपने एम्प्लॉय को जो है वो खुश कर पाएगी या कैसे जो है वो फिर उसका एम्प्लॉय खुश होगा। हमारे साथ यहाँ पर एक ड्राइवर भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? राशिद राशिद साहब, यही गाड़ी चलाते हैं? जी। कितने साल हो गए हैं वैसे आपको ड्राइविंग करते हैं? 20 साल हो गए 20 साल हो गए। जी। 20 साल में अब के जो हालात आप देख रहे हैं, ये अब कोई जो- क्या कहेंगे? ये जो 4 साल तकरीबन हो गए, 4-5 साल, इतने परेशान है कि हद से ज़्यादा। ये रमज़ान का महीना, यकीन करो हमें एक दिन भी मजदूरी नहीं मिली। आए दिन डीजल पेट्रोल सवारी से लड़ाई झगड़ा, वो किराया फ़ोन नहीं करती। तीसरे दिन चौथे दिन हफ्ते बाद डीजल कीमतें बढ़ती हैं, बढ़ा दी जाती है तो सवारी कहती है आज हम ये किराया दे गए, आज कल ये किराया दिया, आज ये इतना किराया मांग रहे हैं। लड़ाई झगड़े, हम बताओ क्या करें। ईद के दिनों पर अमूमन हम देखते हैं कि रश होता है। ईद गुजर चुकी है, अब ईद पर जाहिर सी बात है जो अपने काम काज के सिलसिले में शहर वापस भी आए तो उन्होंने जाहिर सी बात है बाहर भी जाना है यहाँ से, तो क्या रश आप देख रहे हैं? अब जो वापस जाने वाले लोग हैं या जिन्होंने वापसी कर रही है मुख्तलिफ शहरों में, कैसा उनका कोई रुझान आप देख रहे हैं? पहले जो होता था ना, ईद से 10 दिन 15 दिन पहले रश शुरू हो जाता था। आज चांद रात वाले दिन, इस ईद पे चांद रात वाले दिन जो है ना वो गाड़ियाँ निकली हैं। चांद रात वाले दिन जो है वो भी इतनी सवारी पूरी फिर वो गवर्नमेंट जो है वो ये किराया ज़्यादा नहीं लेना, ये करना है, जुर्माना करेंगे। अगर सवारियाँ ज़्यादा 10 15 20 सवारियाँ ज़्यादा हैं तो मोटरवे वाले 10,000 5,000 10,000 15,000 जुर्माना करते हैं। बताओ हम किधर जाएं? इतनी महंगी है, टायर डीजल पेट्रोल इतना महंगा है, स्पेयर पार्ट्स इतने महंगे हैं कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ऐसी बात है कि ट्रांसपोर्टर के लिए तो ये चीज़ें फिर अफोर्ड करना, ये सेटअप को चला पाना मुश्किल होगा। बिल्कुल, ये तो है। हमने जैसे कि बात की है और हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्टर खुश नहीं होगा तो कैसे वो अपने मुलाजिम को जो है एक अच्छी सैलरी पैकेज दे सकेगा, एक अच्छा जो है वो उसको सहूलियात फराहम कर सकेगा। उससे जो है वो जाहिर सी बात है मज़ीद मुश्किलात पेश आएंगी, मज़ीद मामलात ख़राब होंगे। हमारे साथ यहाँ पर और जो लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। की काम करते हो? मैं सर ड्राइवर हाँ। ड्राइवर? हाँ जी। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, किस तरह वेदे हो, कोई सही चलन? सर जी सानू तो इन्ना पता है कि जो दिहाड़ी नहीं लगती तेल पूरा कल ही 15,000 का मालक ने पलिया पवा दिता है, हुण फिर तेल नहीं पूरा उन्हें पंप से तेल नहीं पाया, फिर मालक गए ने उन्हें जाकर तेल अज भी मेरा 8-9,000 रुपये का पलिया पान डे ने, तो सानू दिहाड़ी कितों इन्होंने देनी है?
आप कह रहे हैं कि वो जो ट्रांसपोर्ट मालिकान हाँ हैं जी। उन्होंने आज के दिन में 8-9 हज़ार का जो पेट्रोल है वो जेब से अदा किया और उसमें उनको प्रॉफिट वगैरह कोई नहीं। प्रॉफिट तो छोड़ के हमारी कमीशन भी नहीं मिलती, जब वो कुछ मिलता नहीं तो फिर वो सामने क्या देंगे। लेकिन अच्छी बात नहीं है ट्रांसपोर्ट यहाँ तो सवारी होवे ने इतनी आउन जान फिर सीटर गड्डी फिर भी मालकां दा भी गुजारा होंदा है, अमले दा भी होंदा है। लेकिन गड्डी एक साइड खाली होंदी है, एक साइड गुजारा होंदा है, तो कोई खाते नहीं पूरे। आपने वैसे ये कितने साल हो गए आपको जो है वो एज अ ड्राइवर काम करते? मेरा सन सर 99 का लाइसेंस बना, सन 1999 का, और माशाल्लाह आज तक चला रहे हैं। यानी आपको जो है वो 25-26 साल हो गए। हाँ जी, ज़्यादा देर हो गई है। मैं ना पहले कराची चलाता सी, लाहौर कराची, कसूर कराची, फिर सादकाबाद कराची। उन 25 साल के अदवार में इस तरह का मुश्किल हालात आप ना ना ऐसा कभी होया ही नहीं। ऐ जो होना 3-4 साल जान डाल बढ़ गया, चौथा साल है ये तो जलील हो गया, चौथा साल हो गया। फिर गुजर बसर कैसे होगा? क्या अपने घर में जो है वो अपना खाना पीना, अपना जो है वो निज़ाम चलाना, बच्चों की तालीम कुछ कर पाते हैं? सर बच्चे भी नाराज़ होंगे ने, कहते ने अबू लिया के दो, मालक भी कहते ने सानू लिया के दो, असीं कित्थों लिया के दईए ना। मालक ने आके कहते जो सानू कुछ नहीं बचता असीं तुहानू कित्थों देईए, दसो असीं खाते कदी बच जाते हैं, जब बचते हैं फिर असीं आने ने कोई सानू तो सानू दो, फिर उन्होंने रुपया कोई 2-4 हज़ार ले लिया किसी ने, किन्ने तो किसी ने कुछ भी नहीं लभदा है। रोटी पानी भी नहीं, आज हुण पानी रोटी भी नहीं खाधी है सिर्फ इस वजह तो कि खर्चे नहीं पूरे होंदा। टाइम तक आपने खाना नहीं खाया सिर्फ इस वजह से कि जो है वो जाहिर सी बात है खाएंगे तो कोई खर्च। हाँ जी, यकीन जानो कि हुण आज खाना नहीं, आज खाया है जो मालक को कहते भाई तेल नहीं पूरा, तो मालक कंडक्टर के कोल खर्चा कोई नहीं, तो सानू कित्थों रोटी खुआएगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो है ना वो ड्राइवर हजरात, ड्राइवर तबका जो है वो बड़ी लूट मार करता है, बड़ी जो है वो ट्रांसपोर्टर लूट मार करते हैं और ट्रांसपोर्टर जो है वो मनमाने किराए हमसे वसूल करते हैं। लेकिन आप तो कहते हैं कि जो है वो इस तरह के हालात है, सुबह से भूखे हैं, खाया भी कुछ नहीं। वो टाइम होते हैं जो मुख्तलिफ चंद टाइम होंगे ने जिन्होंने गड्डियां उन्होंने हज़ारां रुपये बचाते, 50 हज़ार फेरे का भी बचादियां गड्डियां। लेकिन ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ नहीं टाइम पैसे बचते। और दूसरी बात ये है कि मेरा कनेक्टर पूछो आज तक कोई साबित मैंने कर दे किसी को 5 रुपये भी लाया हो, अपनी कमीशन मंगी दी, वो जो पैसे नहीं पूरे होंगे सानू उन्होंने की देना। ऐसी बात है कि बहुत मुश्किल हालात, बहुत मुश्किल है। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? नाम अमर भी अच्छा, की काम करते हो? गड्डियां मेरी ठीक काम करते। हाँ जी। ट्रांसपोर्टर किन्ना को खुश है? हुकूमत ने जड़ा है तो फिर एक दफ़ा पेट्रोल वधा देता है, ट्रांसपोर्टर इस फैसले को किस तरह? ट्रांसपोर्ट इस टाइम बहुत परेशान है ना, बहुत ही परेशान है। हाँ जी। नहीं तो फिर ये मामला चलाना या गुजर बसर करना या घर के हालात चलाना, ये कितना कोई आसान होगा आप लोगों के लिए, कितना को मुश्किल? अखीर मुश्किल काम यही है कि ट्रांसपोर्ट गड्डियाँ अपनी खड़ियाँ कर लाने, मजदूर तबका वैसे मर जाएगा, फिर गुजर बसर करना मुश्किल, बहुत मुश्किल है। जाहिर सी बात है। हमारे जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं जिनसे हमारी बातचीत हो रही है उनमें से बेशतर जो है वो ये हमें कहते हैं कि हालात अब ये है कि हमारे लिए सर्वाइव करना जो है वो निहायत ही मुश्किल है। हमारे साथ एक और भाई यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुसाफिर हैं? जी जी, कहाँ जा रहे हैं? शाहकोट जा रहा हूँ। शाहकोट। हुकूमत ने फिर पेट्रोल बढ़ा दिया है, कैसा देखते हैं? कितना कोई आपके काम कारोबार पे असर हुआ, कितना कोई आपका कारोबार जो है वो इससे मुतासर हुआ? सर इससे इतना मुतासर हैं हम लोग, इतना मुतासर हैं कि हम ना तो किराया अफोर्ड कर सकते हैं, ना तो आए दिन गवर्नमेंट से अपील है कि आए दिन बिजली के बिल, गैस के बिल बढ़ा देती हैं। जो एक मज़दूर 20-25 हज़ार रुपया ले रहा, उसे वो ना तो किराया अफोर्ड कर सकता है, ना घर के अखराजात पूरे कर सकता है, ना सफ़र कर सकता है। हुकूमत को ये चाहिए कि अगर इतनी महंगाई है तो जो मज़दूर आदमी, आम मज़दूर आदमी है, उसकी जो सैलरी है वो कम से कम 80,000 1 लाख रुपए पे होनी चाहिए, जो आज के हालात हैं। ठीक है, हर बंदा इस महंगाई पे परेशान है, ताकि हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि मुल्क की बेहतरी के लिए ये सारे काम बंद कर। इंसान जो है वो रोज़ी कमाता है, इंसान जो है वो मेहनत करता है, काम करता है, वो इस वजह से कि वो अपना वक्त जो है वो एक अच्छा गुजार सके, उसका खाना पीना हो सके, उसके बच्चों की परवरिश हो सके, उसकी फैमिली चल सके। लेकिन इतने महदूद जो है वो, जिस तरह भी आपने बताया कि जो है वो ना कोई तनख्वाहें हैं, ना कोई रोज़गार है लोगों का, तो फिर कैसे वो काम करने के बावजूद भी जो है वो अपनी तनख्वाह हासिल ना कर सके, अपने निज़ाम ही ना चला सके? वो इसी तरह है कि वो तो जो किराया ही अफोर्ड कर सकता है, बच्चों का खर्चा नहीं, बच्चों की स्कूल की पढ़ाई नहीं करवा सकता, वो बेचारे बैठे हैं घर में परेशान। ठीक है, लोगों से कर्जा ले के बिजली के बिल अदा कर रहे हैं, गैस के बिल अदा कर रहे हैं, किसी से वो मतलब उनकी फौतगी वगैरह हो गई है, किसी से कर्जा मांग के वो किराया लेके जा रहे हैं। गवर्नमेंट को ये सारी सहूलतें जो है वो आवाम को चाहिए देनी। ठीक है,
और इसके अलावा और कोई हल नहीं। वो अगर ये चीज़ें नहीं मिलती वो खुदकशी कर जाते हैं, ठीक है। वो कैसे बच्चों का खर्चा बोर्ड करेंगे, कैसे खाना खाएंगे, कैसे फल खाएंगे। हर इंसान का दिल करता है कि जो बाज़ार में चीज़ मिल रही है, बच्चे रोते हैं कि अबू जी मुझे ये ला दो, मामा जी मुझे ये ला दो। वो उनके पास पैसे ही नहीं, फैसिलिटी नहीं, वो कैसे पूरे करेंगे जब उनकी आमदनी कुछ नहीं। गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए अगर महंगाई करनी है तो इसके साथ साथ मज़दूर की मजदूरी भी बढ़ाएं। महंगाई करें लेकिन उसके साथ जो है वो मजदूर को भी इतना रिलीफ दिया जाए कि उसका काम कारोबार जो है वो अच्छे तरीके से, हाँ जी, अच्छे तरीके से चला सके, वो खा पी सके, इतनी सैलरी होनी चाहिए मजदूर। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह हमने पहले बात की है कि अगर आपने जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ानी है, अगर इन्फ्लेशन होनी है, आप करें। जाहिर सी बात है, वक्त का तकाजा है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में जो है अगर हम पूछते हैं हुकूमत की तरफ से जो जवाब आता है कि भाई हमारे बस में नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट में जैसे जो है वो फ़ी बैरल जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है, वैसे वैसे ही हमें जो है वो करना पड़ता है। लेकिन बेशक आप फ़ी बैरल के हिसाब से जो है वो चीज़ें मैनेज करें, इजाफा करें, लेकिन लोगों को भी इतना रोज़गार फराम करें कि ताकि जो है वो कम से कम अपनी 2 वक्त की रोटी तो पूरी कर सकें। कम से कम जो है वो 10-10, 12-12, 14-14 घंटे काम करने के बावजूद जो है वो अपना 2 वक्त का जो वो खाना है वो तो पूरा कर सके, अपने बच्चों के अखराजात तो पूरे कर सके, अपने बच्चों की तालीम तो बेहतर कर सके, अपनी जो ख़ानदान है उसकी सेहत तो बेहतर कर सके। ये जो है वो करना ज़ाहिर सी बात है ज़रूरी है। कैसे हैं सर, ठीक है? हाँ शुक्र। बड़े गुस्से में है, क्या बात है? क्या गवर्नमेंट सानू ना तबाही करती गवर्नमेंट ने। रोज़ तेल महंगा, डीजल महंगा, तेल महंगा, डीजल महंगा, उस रोज़ाना टायर लैन जाने नवें, अज रेट हो रहा कल हो रहा। तो लोहा गड्डी बड़ी का कम करवाना, अज रेट हो रहा कल रेट हो रहा, ठीक है। इंजन कवाड़ियों लैन जाना समान इंजन का, अज रेट हो रहा कल हो रहा। स्पेयर पार्ट तो समान लैन जाओ, अज रेट हो रहा कल हो रहा। सानू तो गवर्नमेंट ने सदाई करता फड़ के। गवर्नमेंट नूं ये चाहिए जिन्नी मर्जी महंगाई कर दे, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन साल बाद बजट बोलना चाहिए और एक साल पूरा वही लिमिट चीज़ चलनी चाहिए। वो म्यार नाल काम चलते सारे, ठीक है। तो गवर्नमेंट की है ए दिन अज ही लैनो होर सानू तो ये गड्डियां लोग पागल होए फिरदे आ, गड्डियां वाले गड्डियां खड़ियां करनों फिरदे आ। जो है ना, आपने तो अपनी एक बात कि अवाम में ये मिथ है और हम अक्सर ये चीज़ें सुनते हैं, देखते हैं कि ट्रांसपोर्टर जो है वो बड़ा लूट रहा है जी, ट्रांसपोर्टर जो है वो बड़ी कमाई कर रहा है, ट्रांसपोर्टर जो है वो लाखों करोड़ों रुपए जो है वो कमा रहा है। कितनी कोई हकीकत है, पहले तो मुझे आज आप ये बताएं। हकीकत है जिसके पास एक नकद की गाड़ी, नकद की किश्त की नहीं है, नकद की, वो गाड़ी भी अपना आप नहीं उठा सकती। इतना यानी कि टायर महंगा, इंजन महंगा, बॉडी महंगी, 38-40 लाख की बॉडी बनती है, ठीक है। 20-22 लाख रुपए का इंजन आता है, इंजन कराओ गाड़ी का 8-10 लाख रुपया लग जाता है, ठीक है। एक कल डीजल के साथ तो गाड़ी नहीं चलती है ना, कल डीजल चले तो डीजल कम हो गया तो गाड़ी चलेगी, कहाँ से चलेगी? कल डीजल से चलती है, टायर गाड़ी के ना हो नहीं चलेगी ना, टायर से चलेगी। टायर कितना महंगा कहाँ से लेना? लेकिन हर शय लूजिंग होनी चाहिए। इसमें जो है वो कोई आपको हालात में कोई बेहतरी भी नज़र आती है? आपको कोई उम्मीद है वैसे कि यार हर शोबे में हम देख रहे हैं कि जो है वो डाउनफॉल चल रहा है, हर शोबे में जो है वो तबाही चल रही है, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स जो है या ट्रांसपोर्ट का शोबा जो है इसमें कोई बेहतरी आएगी क्या? हुकूमत इनकी बेहतरी के लिए कोई सोचेगी? देखो ये बेहतरी तो हुकूमत ने लियानी है, वो इस वास्ते लियानी है कि हर शहर में लूजिंग थले ले आवे, जज ना भी ले आवे। अगर 1 जून बजट आता है कि साल बाद, तो साल बाद एक चीज़ जो भी हैं कहाँ से भी लो तो एक ही रेट मिलना चाहिए। फिर कुछ ना वो हर बंदा अपनी लिमिट, कोई भी कारोबार कर लेंदा, कोई भी कारोबार कर, करियाने की दुकान पे चल जाओ, आज रेट हो रहा वो जी रात कल महंगा हो गई, फलाना चीज़ महंगी हो गई, स्पेयर पार्ट दो, ये कल का रेट आज का रेट नहीं है, ये कल का रेट आज का रेट, वो कल आप ले जाते इस रेट पे, आज तो ये रेट है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि रोज़ाना जो है वो कीमतों में रद्द-बदल होता है, रोज़ाना जो है वो फिर बाकी आम इस ट्रांसपोर्ट को हट के इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई, इतना बिल आ रहा है बिजली का, को गैस का, बिजली का, ये वो महंगाई खाने पीने की, जिसके बच्चे हैं वो 1000 रुपये 800-1200 दिहाड़ी लेता है, कोई लगती है कोई नहीं लगती, तो वो क्या करेगा? वो लोगों ने अपने गुर्दे बेच दिए, लोगों ने मोटरसाइकिल बेच दिए बिल दाने के लिए, बिजली का खुदकशी कर ली, रेल के नीचे आ गए। हुकूमत तो सोई हुई है,
बिल्कुल नाज़रीन, ये एक जो है वो एक आम आदमी की दिल की एक आवाज़ है, उसके दिल की एक आह है, और दिल से जो बात निकलती है, दिल से जो आह निकलती है, वो बड़ा ही जो है वो माने रखती है। लेकिन हुकूमत और यहाँ से मुंतखब अरकान हुकूमतें जो है वो ख़ुद तो ऐवानों में बैठ जाते हैं, बड़े बड़े महल्लात में बैठ जाते हैं, लेकिन जिस आवाम की नुमाइंदगी करने वो आए हैं, जिस आवाम की बेहतरी के लिए वो काम करने आए हैं, उसको आकर जो है वो यहाँ पर भूल जाते हैं, जो कि ज़ाहिर सी बात है एक अलमिया है। नज़रीन, मज़ीद भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे इस वक्त हमारा बातचीत करने का सिलसिला जारी है। वक्त एक मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। ट्रांसपोर्टर से हमने बातचीत की, जो यहाँ पर आए मुसाफिर हैं उनसे हमने बातचीत की। हमने ये जाना कि किस तरह जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतें ने जो है वो काम कारोबार जो हो गया, लोगों की एक जगह से दूसरी जगह आमदोरफ्त का जो सिलसिला था उसको जो है वो मुतासर किया है। साथ ही ट्रांसपोर्टर्स जो है वो एक ऐसा हम कह लें कि एक ऐसा शोबा है जो चलता है तो पाकिस्तान चलता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा था कि आज का मिडिल क्लास तबका जो है वो अपनी ज़ाती बाइक भी अफोर्ड करने से रहा, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इतनी ज़्यादा जो है वो आसमानों को छू रही हैं, तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही उसने इस्तेमाल करना है। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अब जो है वो उनकी पहुंच से दूर होती जा रही है। हमारे साथ इस वक्त जो है वो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के कुछ मरकज़ी जो है वो रहनुमा मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टर्स के बीच में बैठे रहते हैं, ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल को जानते हैं, ट्रांसपोर्टर इस वक्त किस नहज पे खड़ा है, ये सब कुछ जो है वो इनसे हम जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये साग भट्ट जी नाम, मेरा नाम है, ट्रांसपोर्ट ओनर एसोसिएशन फैसलाबाद का जनाब। मैं मीडिया अपना जी मीडिया एडवाइज़र नुमाइंदा ट्रांसपोर्टा का। ये जनाब आए रोज़ हर 15 दिन बाद डीजल वध जाता, पेट्रोल वध जाता, ट्रांसपोर्ट बड़े परेशान है, कारोबार बड़ी परेशानी है। पूरे 2 महीने हो गए ने कोई ट्रांसपोर्टर ने पैसा नहीं बचा। 2-3 लगे ने ईद के दिन लगे जो कोई पैसे बचे ने। तो बराए मेहरबानी गौरमेंट तक अपील है जनाब, जो आए रोज़ डीजल पेट्रोल बढ़ा दो, इन मेहरबानी करो, इन्होंने बंद करो। डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं, किराया बढ़ता है जनाब, पैसेंजर सारे परेशान होते हैं, पूरा कारोबार तबाह हो जाता है। ऐसी बात है कि जब हालात इस तरह के बन जाएंगे, जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ जाएंगी, जब जो है वो एक आम शख्स जो अपनी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, बाइक अफोर्ड नहीं कर सकता, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी उसकी पहुंच से जो है वो दूर होती जा रही है, तो फिर इससे तो ये महकमा जो है या ये जो फील्ड है या ये जो आप कह लें कि किस्म का शोबा है, ये तो तबाही की तरफ ही है। भाईजान बिल्कुल जो ट्रांसपोर्ट शोबा है ना, ये तकरीबन 50% खत्म होया पाया। 50% ट्रांसपोर्ट चलन रही है। ट्रांसपोर्ट जोड़े ने ना कोई पैसा नहीं बचता। ट्रांसपोर्ट अद्धी 50% ट्रांसपोर्ट जोड़े ने वो लास करके गड्डियां में घरों घर चले गए हैं। तो गौरमेंट अगे बड़ी गुजारिश है, बड़ी मेहरबानी है जनाब। हर 15 रोज़ बाद जनाब आप ही समझते हैं, सिटी 4 1 वाले जनाब तुहाडा बड़ा शुक्रिया। हर 15 दिन बाद डीजल तो पेट्रोल बच जाता है। हुण साडा कारोबार बिल्कुल खत्म होया पाया, तबाह होया पाया। किराया भी नहीं असीं वधा रहे कि सवारी अगे नहीं आ रही। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो है वो इस तरह की सूरत हाल चल रही है कि लोग जो है वो अपनी ट्रांसपोर्ट जो है या जो उन्होंने अपना ट्रांसपोर्ट में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उसको निकाल कर लॉस में भी वो चाहे बिक रहे हैं, लेकिन वो बेच कर जो है वो इससे निकल रहे हैं इस काम कारोबार। हाँ जी, यही पोजीशन है जनाब। मैंने आपको बताया ना 50% ट्रांसपोर्ट ख़त्म हो गई है। 100% ट्रांसपोर्ट से जी 50% रह गई है, वो भी 50% से भी कम लोग जो वो पैसे कमा रहे हैं। लोग में लास्ट में जा रहे हैं। लारी अड्डे के लोग तो ट्रांसपोर्ट जो वो गाड़ियाँ बेच कर वो बाहर साइडों पर जा रहे हैं। कोई पोजीशन नहीं, हालात इतने ख़राब ने। ट्रांसपोर्ट जोड़े ने वो अपना घर का चूल्हा नहीं चला सकते। जो महंगाई है, बिजली के बिल वध गए, गैस वध गए। जो वर्कर जो ट्रांसपोर्ट ने जो बिजली के बिल या गैस या डीजल पेट्रोल वधदा है वो ट्रांसपोर्ट पर बहुत असर पैंदा है। वो टायर बढ़ते हैं, इंजन का समान वधदा है, स्पेयर पार्ट वधदा है, बाडियां के रेट वधदे हैं। तो किराया तो असीं वधाया नहीं, असीं मजबूर हाँ। हुण जे अगले अगर 15 दिन बाद फिर अगर डीजल पेट्रोल के रेट बढ़े फिर असीं भी किराया भी बढ़ावांगे, फिर तो बड़ी मसला है। पब्लिक तो बड़ी परेशान होगी। जो है वो एक आप कह लें कि एक सस्ता सफ़र जो है वो करने से महरूम रह जाएगी। हमारी कोशिश है, हम ये चाह रहे हैं कि हुकूमत तक ये चीज़ उनको बड़े अच्छे तरीके से ये चीज़ जो है वो हम बावर कराएं कि हालात जो है वो इस वक्त मिडिल क्लास तबके के लिए अफोर्डेबल नहीं रह चुके हैं। हम ये आप बिल्कुल करें, आप पेट्रोलियम मसनूआत की अगर आप कीमतें बढ़ाते हैं, आप डीज़ल की कीमतें बढ़ाते हैं, लेकिन उसका अल्टरनेटिव मुतबादिल इतना लोगों के पास वसी जो है वो रोज़गार के वसाइल भी होने चाहिए कि इतनी जो है वो महंगी पेट्रोलियम मसनूआत वो अफोर्ड कर सकें। रोज़गार लोगों के पास है नहीं। मैक्सिमम जो है एक बंदा सारा दिन काम करने के बाद 10 से 15 हज़ार कमा रहा है बड़ी मुश्किल के साथ। 10 से 15 हज़ार कमाने वाला एक शख्स जो है वो कैसे आप ये कह लें कि इतनी महंगी जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो अफोर्ड करेगा। हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं जो ओहदेदारान हैं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के, इनसे बातचीत करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम जी। सर मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि चूँकि अभी जो है वो ईद गुजरी है, ईद पर रश देखा गया है, क्योंकि इन त्योहारों पर हम अमूमन देखते हैं कि बच्चों में जो है या फैमिलीज़ में जो है वो एक्साइटमेंट होती है अपने रिश्तेदारों को मिलने की। तो पेट्रोलियम के मसनूआत की कीमतें भी बढ़ गई, इन्फ्लेशन ने भी मुतासर कर लिया लोगों को। कितना कोई आपने इस ईद पर जो है वो रुझान देखा है, कितना कोई ट्रांसपोर्टर आया है और क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा अब की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा? असल में सबसे पहले तो सिटी 41 का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमें वर्करों की नुमाइंदगी करने का मौका देते हैं और हर बार देते हैं। और उसके बाद मैं एक अपना खुसूसी तौर पे जो खुलासा करना चाहता हूँ वो ये है कि ईद के ऊपर जो गुज़िश्ता महंगाई और इन्फ्लेशन थी उसकी वजह से सवारी जो है वो उसकी सूरत हाल सारी मीडिया ने भी देखी, सारे पाकिस्तान ने भी देखी कि लोग सफ़र करना छोड़ चुके हैं। पहले लोग ईद अपने प्यारों के साथ मनाते थे, अपने बहन भाइयों के घरों में जाते थे, एक दूसरे को ईदी शेयर करते थे। अब वो सिलसिला ख़त्म हो चुका। अब सिर्फ लोग अपने घरों में जाके ईद मनाते हैं और वो कैटेगरी सिर्फ सवारी की रह चुकी है। यहाँ दूसरी कैटेगरी एक है कि बड़ी कोई मजबूरी है तो वो फौतगी पे वो जाता है। दूसरा जो हिसाब के सवाल का है वो है पेट्रोलियम मसनूआत की में दिन ब दिन इजाफा। ये जो ओगरा सिस्टम है ये हर 15 दिन बाद हमें एक टीका लगाता है, अपना गैस और पेट्रोलियम मसनूआत को बढ़ाता है। इसकी वजह से ट्रांसपोर्ट का चलना इसलिए मुश्किल हो गया है कि हमें फिर किराए बढ़ाने पड़ते हैं। जब हम किराए बढ़ाते हैं ज़ाहिर बात है फिर कारोबार नहीं होता, सवारी नहीं निकलती। अगर पहले से 10% सवारी थी, अगर किराए बढ़ेंगे तो वो 5% रह जाएगी। और इसका फिर पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से इसका मेंटेनेंस का सामान काफ़ी महंगा हो जाता है। तो वो सारा बोझ इनडायरेक्टली अगर आप देखें तो एक आम आदमी पे पड़ता है। तो इसी तरह गुड्स ट्रांसपोर्ट हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले जो हैं वो फिर अपने किराए बढ़ाते हैं। जो भी खाने पीने की और खुर्दोनोश की चीज़ें जो भी अपना उनके ऊपर ट्रांसफ़र होने के लिए आती हैं या लोड अनलोड होती हैं उसके किराए बढ़ जाते हैं। ज़ाहिर है अगर किराए बढ़ जाएंगे तो दुकानदार जो उसे सेल करेगा वो महंगे दामों सेल करेगा। तो ये एक सप्लाई चेन है। मैं सिर्फ ये ओगरा के लिए मैं एहतजाज करना चाहता हूँ कि ये सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ख़त्म करना चाहिए। और अगर ये इनको ज़रूरी है कि हर 15 दिन बाद अगर ये तेल की मसनूआत को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है तो काइंडली हम ट्रांसपोर्टरों को किराएनामे भी दिए जाएँ, हर 15 दिन बाद हमें किराएनामे भी दिए जाएँ। लेकिन एट दी एंड ऑफ उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि उसका रिज़ल्ट डेफिनेटली ये होगा कि एक आम आदमी पे बोझ पड़ेगा और वो सफ़र करना छोड़ देगा। और ये जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है ये पहले ही खसारे में थी, ये तबाह हो जाएगी। बिल्कुल नाज़रीन, हमारी इनसे जो बातचीत हुई है, जो हमने इनसे बातचीत की है, इसमें यही पॉइंट ऑफ व्यू इनकी तरफ से भी आता है कि एक तो हुकूमत की तरफ से जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जिस तरह इजाफा किया जाता है, हुकूमत जो है वो मसलसल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा रही है। इससे जो है वो एक तो ट्रांसपोर्टर मुतासर होता है, दूसरा जो है वो जो ट्रांसपोर्टर आप ये कह लें कि जहाँ पर 10 बंदों ने सफ़र करना था फिर जो है वो कम कर आके जो है वो 3 या 4 बंदों पर ही आकर रुकता है। ये सिलसिला जो है या ये इस तरह की जो तबाही है या ये जो हर शोबे में हम देख रहे हैं कि हर शोबे में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर परेशान बैठा है, तो कैसे फिर हम ये तवक्को कर सकते हैं कि कारोबार के हालात बेहतर होंगे। अमूमन रश हम देखते हैं कि ईद के दिनों पे बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ईद के दिनों पे यहाँ पर क्या सूरत हाल रही। साथ ही आप तो ट्रांसपोर्टर्स के बीच में बैठते हैं, सारा दिन ज़ाहिर सी बात है ट्रांसपोर्टर्स में आप गुजारते हैं। इस वक्त एक बड़े ट्रांसपोर्टर का और एक छोटे ट्रांसपोर्टर की क्या सूरत हाल है और क्या वो खुश हैं क्योंकि उन्होंने लाखों करोड़ों इन्वेस्ट किए हुए हैं? सबसे पहले अगर कैटेगोरिकली हम बात करें तो छोटे ट्रांसपोर्टर जो हैं वो तो गाड़ियों का काम ही बामुश्किल करवा सकते हैं। अगर वो ईद के रश में वो जो अगर पड़ भी जाए उनको तो उनकी गाड़ियों का कोई ना कोई मैकेनिकल काम निकल आता है और वो काम करवाने में मसरूफ़ हो जाते हैं। लिहाजा मुझे 18-19 साल हो गए हैं इधर जनरल बस स्टैंड में काम करते हुए। तो 18-19 साल में जो मेरा एक्सपीरियंस था, एक दिन ऐसा था आज से 15-16 साल पहले एक दिन ऐसा था कि ईद के दिनों में लारी अड्डे में एक बस नज़र नहीं आती थी। लेकिन आज आप इस ईद की वीडियो आप निकाल के देख लें, इस ईद पे भी गाड़ियां इधर खड़ी थी और गुज़िश्ता कई सालों से गाड़ियां इधर खड़ी होती हैं। ईद पे रश जो है वो वाज़े तौर पे वो इतना नहीं होता, ईद पे रश जो है वो कम था। सर क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को कि ट्रांसपोर्टर की बेहतरी के लिए सोचे? अगर ट्रांसपोर्टर खुश होगा ज़ाहिर सी बात है तो आवाम को रिलीफ मिलेगा, आवाम तक ये चीज़ जाएगी। क्या कहते हैं, हुकूमत को क्या पैगाम देंगे?
पहले भी सिटी 4-1 ट्रांसपोर्टर की आवाज़ बनते हैं, अब भी आपने बनना है। हम तो ये रिक्वेस्ट करेंगे आए रोज़ किराए ना में बढ़ाएंगे तो सवारी ख़त्म हो जाएगी। हमने कोई किराया नहीं बढ़ाया, आए रोज़ हर 15 रोज़ बाद डीजल पेट्रोल 8 रुपये 9 रुपये लीटर हर बढ़ जाता है। तो ये अगर यही हालात रहे तो फिर आखिर ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगी। 100% 50% आई है, होर जो तुम होर एक महीना तेल बढ़ाते रहे तो ये 30% पर आ जाएगी, आखिर ये बंद हो जाएगी। जिस दुकान से सौदा उधार लिया जाता है ना, वो पंजाबी मसाले आखिर वो दुकान बंद हो जाती है। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है हमारे कारोबार बंद ना करें, बराए मेहरबानी। हर रोज़ डीजल ना बताएं, पेट्रोल ना बताएं। ये हमारे साथ जो है वो कुछ ट्रांसपोर्टर हजरात यहाँ पर मौजूद थे, जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस या जो ट्रांसपोर्टर्स यहाँ पर काम करते हैं, उनकी बेहतरी के लिए जो है ये तंजीमें जो है वो सरगर्म होती हैं। और इनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि अगर ट्रांसपोर्टर की बेहतरी का हुकूमत नहीं सोचती तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि ये भी एक ऐसा काम होगा जो बंद ही हो जाएगा। उम्मीद की जाता यही की जाती है कि हुकूमत जो है वो इनकी बेहतरी के लिए ज़रूर सोचेगी। आज के प्रोग्राम के साथ कायम है और हमारी पूरी टीम को दी इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगेबान।